अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं साडस से मैं हूं मोहम्मद शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं। करोला ग्रैंडी है, इसके कंप्रेसर का फॉल्ट है। तो आज हम आपको इसके में बताएंगे कि कंप्रेसर कौन सा लगाना चाहिए और कौन कौन से कंप्रेसर लगते हैं। तो देखें, इसका कंप्रेसर का मसला ये आ रहा है कि ये कंप्रेसर जो है कभी ट्रिप हो जाता है और कभी कूलिंग करता है, कभी नहीं करता है। तो और कंप्रेसर इसका जो कांटा है वो 60 से 70 के करीब आ रहा है, यानी कि आपका कंप्रेसर वीक है। और ये देखें, ये अभी गैस इसके अंदर पूरी है। जैसे हम एसी ऑन करते हैं तो ये 60 पे आगे रुक जाता है, 60 50 60 50, इससे ज़्यादा आगे नहीं आता। अगर ये 40 तक आ रहा होता और कंप्रेसर कूलिंग नहीं छोड़ रहा था तो समझो हमारा सिस्टम ओके है। तो ये देखें, अभी इसका रेटर का फ़ैन भी ओके है। और ये हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है सेंसर वाला कंप्रेसर। इसका जेन्युइन कंप्रेसर जो आता है सेंसर वाला आता है, सिंगल सेंसर वाला। ग्रैंडी का सिंगल सेंसर वाला कंप्रेसर आता है। तो ये देखें, ये बग़ैर क्लच वाला कंप्रेसर होता है। तो अब हम इसके अंदर जो लगाएंगे वो क्लच वाला कंप्रेसर लगाएंगे। देखें, अब ये इसका जो शीशा है, ये गैस देखने वाला, ये बिल्कुल क्लियर है। अक्सर क्या होता है कि अगर आपके पास सेंसर मौजूद हो तो आप ये सेंसर भी रिप्लेस करके देख सकते हैं कि आपका फिर भी कंप्रेसर काम कर सकता है। अगर आप सेंसर आपके पास मौजूद है, जैसे दुबई वगैरह में कंप्रेसर का सेंसर रिप्लेस करते हैं अगर आपके सेंसर में कार्बन ना हो। तो ये देखिए, अभी अंदर जो है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कूलर चल रहा है, क्योंकि कंप्रेसर इसका सही वर्किंग नहीं कर रहा। तो अब हम इसके अंदर जो कंप्रेसर लगाएंगे वो कंप्रेसर सिटी स्पायर का लगाएंगे। तो कंप्रेसर खोलने से पहले जो है आपने सबसे पहले इसके ये जो कैप होता है, इसके कैप की जगह ये इसका एक छोटा सा पाइप होता है, तो इसको आपने पानी डाल के हल्का सा ठंडा करके आपको इसको निकाल देना है सबसे पहले, क्योंकि इस पे हल्का सा भी आपका हाथ लगेगा तो ये पाइप टूट सकता है। तो कंप्रेसर खोलने से पहले जो है आपने सिर्फ इस पाइप को लाजमी हटा देना है। तो वरना आपको ये या तो इसका बॉटम डालना पड़ जाएगा या तो फिर आप इसमें कोई ऑल्ट्रेशन करनी पड़ जाएगी। तो इसके अंदर देखें, कंप्रेसर जो है दो किस्म के यानी कि आप लगा सकते हैं। एक 15 नंबर का लगा सकते हैं डेंसो का, और दूसरा सिटी स्पायर का लगा सकते हैं। ये दोनों कंप्रेसर बहुत ही बेहतरीन है। और देखें, ये अब इसकी डिस्चार्ज सेक्शन लाइन है और ये वाली जो है इसकी डिस्चार्ज लाइन है। सेक्शन लाइन का जो है हम इसका रुख चेंज करेंगे और डिस्चार्ज लाइन का जो पाइप है ये हम इसका रिप्लेस करेंगे और इसका भी रुख चेंज होगा। तो हम कोई सा भी कंप्रेसर लगाएंगे तो उसका रुख चेंज होगा। ये देखें, अब ये जो रुख है इसका ये इस तरफ है। हम जो चेंज कराएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे कि वो उसका कैसे चेंज होता है। ये देखें, ये इस तरफ है तो इसको थोड़ा सा इसका रुख चेंज होता है। अगर हम इसके अंदर जो हम अब कंप्रेसर लगा रहे हैं सिटी स्पायर का, तो उसके हिसाब से हम इसको लाइनों का रुख इसका करेंगे। तो देखें, अब ये हम जो इसका कंप्रेसर निकाल लें, ये इसका ओरिजिनल सेंसर वाला कंप्रेसर है जो डेंसो का होता है। तो देखें, ये इसका सेंसर वाला कंप्रेसर, ये देखें ग्रैंडी के अंदर ये कंप्रेसर लगा हुआ आता है और ये सिंगल सेंसर वाला कंप्रेसर कहलाता है। ये कंप्रेसर इसका सिंगल सेंसर वाला कंप्रेसर कहलाता है। ये इसका अपना जेन्युइन कंप्रेसर आया है। तो ये देखें, अब इसका जो है कंप्रेसर कभी काम कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम इस कंप्रेसर को चेंज कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है, जैसे दुबई वगैरह में जो होता है ये सेंसर रिप्लेस करके आपका एसी ऑन हो जाता है। लेकिन ये डेंसो का जो कंप्रेसर है, ये अक्सर दुबई के अंदर इनके सेंसर मिल जाते हैं। तो आप ये सेंसर अगर आपके पास है तो आप ये सेंसर भी रिप्लेस करके इसको चला सकते हैं। तो अगर कार्बन ना हो सिस्टम के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो है ये ऑन ऑफ रेटर चौक हो तब भी करता है। तो देखें, अब ये कंप्रेसर हम इसके अंदर लगाएंगे। ये सिटी स्पायर का कंप्रेसर है। सिटी स्पायर का ये सैंडन कंपनी का कंप्रेसर है। ये बहुत ही मज़बूत कंप्रेसर है। ये देखें, मेड इन जापान कंप्रेसर है। ये इसका बहुत ज़बरदस्त कंप्रेसर है। ये अगर आपने डाल दिया तो समझो आपकी जान छूट गई बहुत टाइम के लिए। और बहुत मज़बूत कंप्रेसर है, क्योंकि ये इसके जो रूटर जिस पे चलते हैं वो नीचे की इसकी स्टील की प्लेट होती है जो कि कार्बन नहीं बनाती। अगर आपने कंप्रेसर चेक करना हो ये इस तरह का, तो देखें, जब आप ये पैड फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखेगा। ये अंदर बिल्कुल साफ़ चमकता हुआ इस तरह से दिखेगा कंप्रेसर, क्योंकि ये कंप्रेसर जो है बहुत ही ज़बरदस्त कंप्रेसर हैं ये वाले। आप ये अपनी गाड़ी के अंदर लगा सकते हैं। ये इस तरह के कंप्रेसर होंडा सिटी स्पायर में भी आया है, और आपका जो है होंडा फीड में भी आया है, होंडा फिट में भी आया है, और होंडा शटल में भी आया है ये कंप्रेसर। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंप्रेसर हैं जो आते हैं इसके अंदर। डबल वाल प्लेट भी आते हैं।
तो ये कंप्रेसर अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर लगा देते तो समझो आपकी जान छूट जाएगी काफ़ी टाइम के लिए। और इस ग्रैंडी के अंदर जो है आप बहुत से मुख्तलिफ़ कंप्रेसर लगा सकते हैं ब्रैकेट लगा के। अगर आप ओरिजिनल एसी लगवाते हैं तो आपको पूरा मुकम्मल एसी रिप्लेस करना पड़ता है, कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल, लाइन सेट, वॉल, ये आपको पूरा सेट चेंज करना पड़ता है, जो कि वो आपको बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो ये देखें, अब सबसे पहले कंप्रेसर लगाने से पहले जो है आपने ये मैग्नेट लाजमी चेक कर लेना है, क्योंकि अक्सर इसके मैग्नेट भी शॉर्ट निकलते हैं। तो कंप्रेसर गाड़ी में लगाने से पहले जो है आपने इसका मैग्नेट लाजमी चेक करना है। आपने इसको डबल तार करके भी देख लेना है, सिंगल तार करके भी देख लेना है। अगर आप सिंगल तार करके चेक करेंगे, अगर मैग्नेट शॉर्ट होगा तो वो उस तार को जला देगा। तो उसके बाद जो है देखें फ्रेंड्स, ये इसका ब्रैकेट होता है। जब हम कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं तो ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही मोटी प्लेट का ब्रैकेट है कि जो कि इसका टूटना बहुत ही मुश्किल है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ब्रैकेट बना हुआ है। जब भी आप ये कंप्रेसर लगाएंगे इस तरह का, तो ग्रैंडी के अंदर जब आप मैग्नेट वाला कंप्रेसर लगाएंगे तो आपको इस तरह का ब्रैकेट लगाना लाजमी है। या तो आप 15 नंबर का कंप्रेसर डेंसो का लगाएंगे तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत कम होती है, और इस कंप्रेसर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत मज़बूत कंप्रेसर है। तो किसी को भी लगवाना है तो वो हमसे लगवा सकता है। हमारी शॉप जो है कराची तारिक रोड, खालिद बिन वलीद रोड नेयर है, और दूसरा नेयर जो है हमारा राबिया मून हॉस्पिटल पड़ता है। तो जिसने हमसे रब्ता करना है वो गूगल क्रोम पे जाके सर्च कर सकता है। MS ऑटोज़ के नाम से सर्च करेंगे आप गूगल क्रोम पे, तो वहाँ पे आपको हमारी पिन लोकेशन भी मिल जाएगी और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा MS ऑटोज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके 4 बोल्ट होते हैं। जो उसका जेन्युइन कंप्रेसर लगा हुआ होता है, ये उसकी जगह ये ब्रैकेट टाइट हो जाता है। ये देखिए, ये इन 4 बोल्टों पे। अब इस ये जो 4 नक्के लगे हुए हैं, ये अक्सर 3 नक्कों पे भी लोग कंप्रेसर लगा देते थे। 3 नक्कों वाले ब्रैकेट पे कभी मत लगाएं, क्योंकि इसके अंदर फिर आपके वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी। अगर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी तो फिर आपके अंदर जो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएगी। तो जब भी लगाएं इसको अपने चारों नक्कों पे ब्रैकेट लगाएं, कंप्रेसर लगाएं इसका, तो आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं आएगी। अगर आपने 3 वाला लगा दिया तो वाइब्रेशन ज़्यादा आएगी। तो ये देखें, अब ये कंप्रेसर हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये सिटी स्पायर का कंप्रेसर कहलाता है, ठीक है। ये हर स्टिकर वाला जो है ना इसका, ये बहुत मज़बूत कंप्रेसर होता है। तो ये देखें, चलें अब आपको हम लाइनों के बारे में बताते हैं और बेल्ट के बारे में भी। तो देखें, अब इसके अंदर जो हम बेल्ट लगाएंगे 1320 भी आती है और 1330 भी आती है, 1310 भी आती है। अब इनमें से आपको जो बेल्ट लगे आप वो लगा दें। अच्छा, जब भी आप बेल्ट लगाएंगे तो ये 5 PK 1320, 1330, 1310, अब इन तीनों में से कोई सा भी बेल्ट लगा लें, लेकिन ये 5 PK में लगेगा। अगर आप 6 में लगाना चाहते हैं तो फिर आपको कंप्रेसर की पुली का ऑल्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो आपको 6 PK करानी पड़ेगी वो पुली, तब जाके आपका फिर वो 6 PK में बेल्ट लग सकता है। क्योंकि जो इसका ओरिजिनल बेल्ट आता है वो 6 PK में आता है, और हमने इसमें जो बेल्ट लगाया है वो 5 PK में लगाया। तो चले हम आपको जो है ये गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल अलाइनमेंट हमारी 100% ओके है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। जिसने अपनी गाड़ी के एसी की जान छुड़ानी है कि वो दोबारा खड़ा ना हो कंप्रेसर की वजह से, तो वो ये कंप्रेसर ग्रैंडी के अंदर इंस्टॉल करे। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये सिटी स्पायर का कंप्रेसर कहलाता है। होंडा फिट, होंडा शटल, होंडा आपका इन होंडा फीड में भी यही आता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कंप्रेसर है ये आपका। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल। ये हमने ब्रैकेट लगाने के बाद, कंप्रेसर लगाने के बाद हम ये इसको स्टार्ट करके इसकी अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं, तो क्योंकि बाज़ूक़ात ऐसा भी होता है कि अलाइनमेंट किसी ब्रैकेट की सही नहीं आ पाती। तो देखिए, हमने आपको लाइनों का रुख बताया था। अब ये देखिए, हमने ये लाइन का जो पैड है पहले इस तरफ था, राइट की तरफ, अपने ये लेफ़्ट की तरफ कराया है। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारी लाइन लगेगी। ये हमने सिटी स्पायर के ऊपर अभी लाइन बनाई है। अच्छा, अब ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है, हाई प्रेशर लाइन कहलाती है। इसके अंदर जो लाइन की एक पन्नी होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर आपके कंप्रेसर भी ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे तो आपने ये डिस्चार्ज का
पाइप लाजमी रिप्लेस करना है। अक्सर क्या होता है कि ये पाइप नरम होने की वजह से जब आप कंप्रेसर डाल देते हैं तो उसके बाद ये फिर आपका डिस्चार्ज पाइप की वजह से कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, पहले ये सीधा था, हमने इसको थोड़ा सा इसको हमने बेंड कराया है। तो ये देखें, जब भी आप लगाएं तो ये डिस्चार्ज पाइप लाजमी रिप्लेस करें, चाहे कंप्रेसर डालें और अगर आपको कॉइल डालें या कंडेंसर डालें तो अपने डिस्चार्ज पाइप लाजमी चेक करना है। इसकी वजह से अक्सर कंप्रेसर आपके बैठ जाते हैं गाड़ियों के। तो ये देखें, अब ये इसकी सेक्शन लाइन आ गई है और हमने जो है इसका सेक्शन लाइन का थोड़ा सा रुख चेंज किया था। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो ऑयल डालना है, आपने 60 सीसी के करीब ऑयल डालना है, क्योंकि हमारे सेट में पहले से ऑयल मौजूद है। तो हम सिर्फ कंप्रेसर में डायरेक्ट सेक्शन से डालेंगे, 60 सीसी के ऑयल हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपको ऑयल हो चला गया तो आपका सिस्टम भी ब्लॉक हो सकता है, या वॉल्व ब्लॉक हो सकता है, या आपका कंडेंसर हो सकता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ ऑयल ज़्यादा जाने की वजह से ब्लॉक हो सकती है, तो उसमें आपका फिर एसी भी सही वर्किंग नहीं करता है। तो एक मिकदार तक आपको ऑयल डालना पड़ता है इसके अंदर। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी तकरीबन फ़िटिंग हो चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह, बोल्ट टू बोल्ट चीज़ें आ गई हैं। सिर्फ हमने कंप्रेसर इसके अंदर ये सिटी स्पायर का डाला है क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और हमने इसमें प्रेशर जो है 250 के करीब डाल के हमने इसके जॉइंट भी चेक कर लिए हैं। जो हमने इसके रुख चेंज कराए हैं वेल्डिंग करा के, वो हमने उसके भी लीकेज चेक करने के लिए हमने इसमें प्रेशर डाला। ये देखिए, इसकी आप फिटिंग देखें, आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी आपको ज़बरदस्त माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह से, जिसने जान छुड़ाना है वो ये कंप्रेसर इंस्टॉल करे इसके अंदर। ये देखें, अब इसके अंदर देखें, हम आपको एक और चीज़ बताएंगे। अब ये सेंसर जो लगा हुआ है ना, देखें ये वाला सेंसर, अब ये हम इसके अंदर सेंसर वायरिंग के साथ लगाएंगे एक रिले लगा के। अब इसमें जो है आपका उस स्विच के अंदर जो है पल्स आएगा, इसके अंदर जो एसी के स्विच का पल्स आता है, उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा आपका सेंस करेगा। सेंस करने की वजह से आपका ये आरपीएम बढ़ाएगा। जैसे आप एसी ऑन करोगे तो और आपका दूसरा जो है, जैसे एसी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो इसका जो फ़ैन है वो तेज़ कर देगा रेडिएटर वाला। जैसे टेम्परेचर लो होगा तो फ़ैन स्लो हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको फ़ैन को तेज़ कर देगा कि आपकी गाड़ी गर्म ना हो, आपका एसी की परफॉर्मेंस डाउन ना हो। तो ये लाजमी लगवाना है आपने, जब भी कंप्रेसर चेंज कराएंगे तो आपने ये सेंसर लाजमी लगाना है। तो चले अब आपको हम इसमें बताएंगे कि रिले कैसे लगाना है इसके अंदर। देखें, आप सबसे पहले आप एक इसका इग्निशन का करंट लेंगे, जो आपको जैसे आप चाबी लगाते हैं आपके मीटर में लाइटें आना शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले आप वो एक इग्निशन का करंट लेंगे। उसके बाद आपने एक मैग्नेट का तार जो कंप्रेसर में जाएगा वो आपने एक तार ऊपर लेकर आना है। तो उसका अब हम आपको इसमें बताएंगे कि आपने रिले के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो आज आपको इसके बारे में बताएंगे। आप इग्निशन का भी ले सकते हैं, बैटरी से भी ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर जो रिले लगाएंगे वो ये डेंसो का रिले है, ये इंडी का डेंसो रिले कहलाता है। ये देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जेन्युइन चीज़ लगाएं तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि अक्सर चाइना के रिले लगाते हैं तो वो कभी भी आपका काम छोड़ जाते हैं, तो फिर आपका एसी काम छोड़ देता है, तो वो फिर मज़ेदार काम नहीं करता। तो ये देखिए, अब ये दो तार है। अब ये जो हरा वाला तार है इसमें एसी का करंट आ रहा है, और वो दूसरा जो ब्लैक वाला है उसके अंदर अर्थ आ रहा है आपका। आपने ये रिले के जो तार में एक इसका करंट देना है ये एसी स्विच का, और दूसरे वाले में अर्थ देना है। तो आपको हल्का हल्का सा आपको इसको छील लेना है। छीलने के बाद जो है आपने ये तार इससे मिला देने हैं। तो आपको हम बताएंगे कि तार इसके अंदर कैसे मिलाते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात करनी है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है गूगल क्रोम से निकाल सकते हैं, MS ऑटोज़ के नाम से सर्च करके, और वहाँ पे आपको हमारी पिन लोकेशन भी मिल जाएगी और एड्रेस भी मिल जाएगा हमारा। तो ये देखें, अब ये जो वाइट वाला जो तार है ये दूसरा एक मोटा वाला है और एक ये बारीक वाला है। तो आपने ये जो मोटा वाला तार है ये जो है इसके हरे कलर के तार में आपने लगा देना है। ये एसी स्विच का करंट है, ये इसके अंदर एसी स्विच का करंट आ रहा है। उसके साथ जो दूसरा वाला वाइट वाला तार है जिसमें ब्लैक पट्टी है, ये आप हरे वाले के साथ जो ब्लैक और वाइट पट्टी वाला है ये आपने उस पर लगा देना है उस तार को, क्योंकि उसके अंदर रिले के अंदर एक और हमें अर्थ भी चाहिए होगा, जिससे ये हम रिले इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो सेंसर के अंदर जो पल्स आता है वो 7 पॉइंट कुछ आता है, तो हमें 12 वोल्ट चाहिए होता है उस कंप्रेसर के लिए। सिटी के कंप्रेसर के लिए जो भी मैग्नेट वाला लगाएंगे तो हमें उसमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये देखें, इस तरह से आपने ये रिले लगाना है। उसके बाद आपने ये जो हमने
इग्निशन का करंट लिया था वो आपने सेंटर वाले इसके रिले के तार में दे देना है इग्निशन का करंट। उसके बाद जो आपका चौथा तार बचेगा वो आपने डायरेक्ट कंप्रेसर के मैग्नेट में दे देना है, जो आपका कंप्रेसर को जाके ऑन करेगा, मैग्नेट को करंट यानी कि वो थोड़ा सा बढ़ा के देगा, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर का क्लच को करंट पूरा मिलेगा, तो वो आपका स्लिप नहीं करेगा क्लच। तो ये देखें, अब ये इस तरह से आपने टेपिंग करके इसको लगा देना है। देखें ये वाला जो तार है ये, अब ये सेंटर वाला तार, इसमें हम इग्निशन देंगे। ये वाला तार जो सेंटर वाला तार है, इस तार में हम इसका इग्निशन देंगे जो चाबी स्विच का होता है। तो वो आप बैटरी से भी दे सकते हैं, चाबी स्विच से भी दे सकते हैं, डायरेक्ट करंट भी दे सकते हैं। तो ये देखें, अब आपको हम दिखाते भी हैं कि कैसे। ये देखें, अब ये हमने स्विच लगाया, ये देखें ये इसके अंदर इग्निशन आ रहा है। अब ये इग्निशन हमने इस रिले के सेंटर में देना है, सेंटर वाले तार में देंगे। जो अब चौथा तार बचेगा वो हमारा डायरेक्ट कंप्रेसर में जाएगा, डायरेक्ट कंप्रेसर में जाएगा जिसमें करंट जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल कंप्रेसर में आता है वो पल्स आता है, और हम जो मैग्नेट वाला कंप्रेसर लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा करंट ज़्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से अक्सर आपका लोग डायरेक्ट लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका कंप्रेसर का जो क्लच है वो स्लिप मार मार के जल जाता है, जिसकी वजह से आपका एसी अचानक काम छोड़ देता है। तो ये रिले इसलिए लगाते हैं कि उसको पावर की जो सप्लाई है वो पूरी मिले, मैग्नेट को पूरी मिलेगी तो वो आपका कंप्रेसर स्लिप क्लच स्लिप नहीं करेगा और आपका मैग्नेट और पुली नहीं जलेगा। तो आपने ये लाजमी इसके कनेक्शन करने हैं। हमने जो इसमें रिले लगाया वो एनडी का रिले लगाया। अब देखें ये जो तार आ रहा है ये डायरेक्ट अब ये मैग्नेट में जाएगा, कंप्रेसर के मैग्नेट में जाएगा। ये देखें, अब ये डायरेक्ट मैग्नेट में लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी तकरीबन हमारी सारी फिटिंग हो चुकी है। अब हमने जो है अपने सिस्टम को जो एसी का है इसको वैक्यूम कर लिया है। आपने 10 से 15 मिनट इसको वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के बाद आपने गैस चार्ज करनी है। वैक्यूम 10 से 15 मिनट आपने लाजमी करना है। अगर वैक्यूम सही नहीं होगा तो आपका एसी की वर्किंग भी सही नहीं होगी और कूलिंग भी मज़ेदार नहीं होगी जब तक आप वैक्यूम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल ओके 100%। अगर आपकी गाड़ी के अंदर लीकेज भी होगा तो ये वैक्यूम तोड़ देगा, ये भी आपको बता सकता है। तो चले हम इसके अंदर अभी गैस चार्ज करते हैं, तो आपको इसके बारे में भी बताते हैं कि इसके अंदर टेम्परेचर कितना आ रहा है। हमने जो गैस डाली है और माशाल्लाह इसका जो है ना बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। आप भी अपनी गाड़ी में ये कंप्रेसर लगवा सकते हैं। आपका 1.3 में भी लग सकता है, 1.6 में भी लग सकता है, 1.8 में भी लग सकता है। ये कंप्रेसर आपका आप इंडस में भी लगा सकते हैं, 86 करोला में भी लगा सकते हैं। ये कंप्रेसर बहुत मज़बूत कंप्रेसर है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है गैस आपको डालना सीख बताएंगे कि गैस कैसे चार्ज होती है। देखिए, आपने इसके अंदर गैस तकरीबन आपकी गैस इसके अंदर जाती है आधा किलो के करीब जाती है, आधा किलो के थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। मैं आपको देसी लफ्ज़ों में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। तो ये देखें, अब हम इसके अंदर गैस चार्ज कर रहे हैं और इसके अंदर गैस चार्जिंग का ये तरीका कि ये आपके जो ये शीशा नज़र आ रहा है, जब आप गैस चार्ज कर रहे होंगे तो इसके अंदर ये इस तरह से बबल आएंगे। तो बबल जो हैं आपके जैसे आपकी गैस पूरी होगी तो बहुत कम हो जाएंगे, कभी आएंगे कभी जाएंगे, तो समझो आपकी गैस पूरी है। और आप सेक्शन लाइन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर कूलिंग कैसी है और रिटर्न कैसे आ रहा है। तो ये देखें, ये इसका कंप्रेसर ऑन है और क्लच देखें कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल भी 100% हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है माशाल्लाह से, बहुत ही वीआईपी कूलिंग और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है माशाल्लाह से। ये देखें, आपको इसका रूम का टेम्परेचर भी दिखाएंगे। अब ये देखें, इसके अंदर गैस अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है बबल। ये शीशा इसीलिए दिया जाता है कि आप इसमें गैस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी गैस की जितनी अच्छी एडजस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप चाहे कम रखेंगे तो भी कूलिंग नहीं आएगी, ज़्यादा रखेंगे तो कूलिंग नहीं आएगी। आपकी गाड़ी लोड लेना शुरू कर देगी ज़्यादा गैस पे। जितनी गैस की इसकी मिकदार है आप उतना गैस इसके अंदर चार्ज करें। और हर गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ होता है एसी के बारे में कि आपने इसके अंदर ऑयल कौन सा चार्ज करना है और गैस कौन सी चार्ज करनी है। उसके नंबर के साथ स्टिकर पे लिखा हुआ होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें डलेंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखें, इसका आपको हम टेम्परेचर दिखाते हैं। इस टाइम पे फुल गर्मी के अंदर कितना टेम्परेचर आ रहा है,
बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें खड़ी गाड़ी के अंदर इसके शीशे गिले माशाल्लाह से ग्रैंडी के। सिटी स्पायर का कंप्रेसर आपका बहुत ही कम कीमत में काम हो जाता है, बहुत मुनासिब कीमत में। अगर आपका कंडेंसर थोड़ा बहुत भी वीक है तब भी वो इस कंडेंसर के ऊपर कंप्रेसर चल जाता है। तो ये देखिए अभी ये इसका हमने जो है टेम्परेचर मीटर लगाया है चेक करने के लिए कि हमारी खड़ी गाड़ी में इसका कितना टेम्परेचर आ रहा है। और तकरीबन अभी गर्मी का जो टाइम है हमारा 2 से ढाई का टाइम है, और इस टाइम पे जो है गर्मी जो है 40 से 42 के करीब है बाहर गर्मी, और फुल गर्मी के अंदर 9 पॉइंट कुछ आपका टेम्परेचर दे रहा है रूम का। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये देखिए अभी ये 6 पे आ गया है क्योंकि हमने ब्लोअर जो है इसका 2 पे रखा हुआ है, इस वजह से ये 6 पे आ गया है। जैसे हम ब्लोअर बढ़ाएंगे तो इसका 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा या 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये देखें। अच्छा, अब ये कांटे का जो काम होता है मीटर का, ये 30-40 तक अगर कंप्रेसर आपका ये बता रहा है मीटर में तो समझो आपका कंप्रेसर 100% ओके है। और फुल गर्मी के अंदर 45 डिग्री तक अगर आपको ये 50 तक भी बता रहा है तो कोई इशू नहीं है, कंप्रेसर आपका ओके है। जहाँ पे ये 60, 70, 80 तक आएगा तो समझो आपका कंप्रेसर उतना कमज़ोर है ज़्यादा, ठीक है। अगर इसका कांटा बिल्कुल नीचे है और उठ रहा नहीं है तो समझो आपका वॉल चॉक है, जो कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा हुआ था वो वॉल चॉक है। तो आपको हम इसके बाहर का भी टेम्परेचर दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से खड़ी गाड़ी में अब इसका सेक्शन का रिज़ल्ट देखिए कैसा नमी से आ रहा है। तो ये देखिए अब माशाल्लाह आप इसके शीशे देखिए माशाल्लाह से गीले हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा MS ऑटोज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ ला सकें। अल्लाह हाफिज़।